दोस्तों, कोरोना की काट के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक जिस मुहिम में लगे हैं वो है कोरोना की वैक्सीन। और आप सभी की डिमांड भी वैक्सीन पर ही टिकी है और अब लगने भी लगा है कि कोरोना के बादल छटने वाले हैं। अब जो खबर सामने आई है वो दुनिया भर के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में अमेरिका से मिली इस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। साथ ही आपको भारत की स्वदेशी वैक्सीन पर भी एक बड़ी गुड न्यूज देने वाले हैं। अमेरिकी वैक्सीन को मिली सबसे बड़ी कामयाबी। वायरस तो रोका ही, ट्रांसमिशन भी रोक दिया। भारत की स्वदेशी वैक्सीन के नतीजे रहे शानदार। अब पटना एम्स में दूसरे फेज का होगा ट्रायल। दोस्तों, कोरोना वायरस कहर के बीच वैक्सीन को लेकर एक बड़ी उम्मीद जगी है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन बंदरों पर हुए ट्रायल में पूरी तरह कामयाब साबित हुई है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि वैक्सीन में बंदरों पर हुए ट्रायल में एक मजबूत इम्यून रेस्पॉन्स विकसित किया गया है। साथ ही कोविड-19 वैक्सीन बंदरों की नाक और फेफड़ों में कोरोना वायरस को अपनी कॉपी बनाने में रोकने में कामयाब रही है। नाक में वायरस को अपनी कॉपीज बनाने से रोकना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वायरस का दूसरों तक फैलना रुक जाता है। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का बंदरों पर ट्रायल हुआ था तब ऐसे नतीजे नहीं आए थे। हालांकि उस वैक्सीन ने वायरस को जानवरों के फेफड़ों में प्रवेश करने और उन्हें बहुत ज्यादा बीमार होने से रोक दिया था। मॉडर्ना की वैक्सीन ने बढ़ाई उम्मीदें। मॉडर्ना ने एनिमल स्टडी में 8 बंदरों के 3 ग्रुप्स को या तो वैक्सीन दी या फिर प्लेसिबो। वैक्सीन की 2 डोज थी, एक 10 माइक्रोग्राम और एक 100 माइक्रोग्राम। खास बात यह है कि जिन बंदरों को दोनों डोज दी गई उनमें एंटीबॉडीज का स्तर कोविड-19 से रिकवर हो चुके इंसानों में मौजूद एंटीबॉडीज से कहीं ज्यादा था। स्टडी के मुताबिक वैक्सीन के इस्तेमाल से बंदरों में खास तरह की इम्यून सेल्स यानी टी सेल्स बनी। मॉडर्ना की वैक्सीन वायरल आरएनए के रूप में जेनेटिक मटेरियल यूज करती है। हालांकि एक और खास बात कि टी सेल्स में वैक्सीन उल्टा असर भी कर सकती है, क्योंकि उसमें वैक्सीन एसोसिएटेड एनहांसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज का खतरा है। लेकिन इस वैक्सीन के एक्सपेरिमेंट में वो सेल्स नहीं बनी। बेहद शानदार रहे दूसरे डोज के रिजल्ट। अगर स्टडी की बात करें तो वैज्ञानिकों ने बंदरों को वैक्सीन का दूसरा इंजेक्शन देने के 4 हफ्ते बाद उन्हें कोविड-19 वायरस के संपर्क में लाया गया। बंदरों में नाक और ट्यूब के माध्यम से सीधे फेफड़ों तक कोरोना का वायरस पहुंचाया गया। कम और अधिक डोज वाले 8 बंदरों के ग्रुप में 7 के फेफड़ों में 2 दिन बाद कोई रेप्लिकेटिंग वायरस नहीं था। हालांकि जिन बंदरों को प्लेसिबो वाला डोज दिया गया था उनमें वायरस मौजूद थे। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कहा कि यह पहली बार है जब कोई एक्सपेरिमेंटल कोविड वैक्सीन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के अपर एयरवे में इतनी तेजी से वायरल कंट्रोल कर पाई हो। फेफड़ों में वायरस को रोकने वाली वैक्सीन बीमारी को गंभीर होने से रोकेगी, जबकि नाक में वायरस को रेप्लिकेटिंग करने से रोकने पर ट्रांसमिशन का खतरा कम होगा। मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का बड़े पैमाने पर इंसानों पर ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसके जल्द नतीजे आते ही इसे मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि ये दोनों वैक्सीन अब भी इमरजेंसी मोड में लोगों को लगाई जा सकती हैं। भारत की कोवैक्सीन के ट्रायल से बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल देश के 14 संस्थानों में चल रहा है। पटना एम्स में अब अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह देश का पहला ऐसा संस्थान है जहां सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल का दूसरा चरण शुरू होगा। ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण 15 जुलाई से शुरू हुआ था, अब दूसरा चरण 30 जुलाई से शुरू होगा। एम्स के डॉक्टर सीएम सिंह ने कहा कि लोगों का वैक्सीन के ट्रायल के प्रति रुझान बेहतरीन है। पहली डोज के लिए एम्स ने 375 लोगों पर ट्रायल का टारगेट रखा था, जबकि दूसरे डोज के लिए 750 लोगों पर ह्यूमन ट्रायल करने का टारगेट है। 15 जुलाई को जिसे पहला डोज दिया गया उसे अब सेकंड डोज दिया जाएगा। इसके लिए एम्स की टीम ने तैयारी कर ली है। सोमवार को 12 और लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ। अब तक 39 लोगों पर पहले डोज का ट्रायल हो चुका है। सोमवार को ही 14 लोगों का मेडिकल टेस्ट भी हुआ। 30 जुलाई से पहला और दूसरा डोज साथ साथ चलेंगे। वैक्सीन के सेकंड डोज में क्या है खास?
वैक्सीन के सेकेंड डोज में 1/2 ml का इंजेक्शन दिया जाएगा। जिन लोगों को पहला डोज दिया गया है वो सभी स्वस्थ हैं, किसी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। एम्स की टीम दिन में 2 बार पहले डोज ले चुके हर एक व्यक्ति से फोन कर उनका हालचाल ले रही है। वहीं पीजीआई रोहतक में वैक्सीन के दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल 31 जुलाई से शुरू होगा। पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल 17 जुलाई से शुरू हुआ था। ये 2 हिस्सों में था। पहला ट्रायल 25 जुलाई को पूरा हो गया। ये अब तक सफल रहा है। किसी भी वॉलंटियर में कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। इसका दूसरा चरण 31 जुलाई से शुरू होगा। पीजीआई रोहतक की डॉक्टर सविता वर्मा का कहना है कि पहले चरण के दूसरे हिस्से के लिए 6 वॉलंटियर्स को चुना गया है। अब तक वे ट्रायल में कोवैक्सीन सफल रही है। ओडिशा के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एसयूएम हॉस्पिटल में कोवैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल सोमवार से शुरू हुआ। वैक्सीन ट्रायल के नोडल अधिकारी ई वेंकट राव के मुताबिक चुने गए वॉलंटियर्स को 14 दिन के गैप में 2 डोज दी जाएंगी। एक लंबे स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद वॉलंटियर्स को चुना गया है। वैक्सीन देने के बाद इन पर नजर रखी जाएगी। एक दिन में जो वैक्सीन का रेस्पॉन्स दिखा वो असरदार रहा है। कई और लोगों को अभी ट्रायल में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। इधर एम्स दिल्ली में वैक्सीन की पहली डोज 30 साल के व्यक्ति को दी गई। 2 घंटे निगरानी के बाद उसे घर भेज दिया गया। क्लिनिकल ट्रायल में शामिल कुछ और वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग रिपोर्ट आने के बाद उन्हें टीका लगाया जाएगा। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि पहले चरण में हम देखते हैं कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है और डोज की रेंज पर नजर रखी जाती है। हालांकि भारत की कोवैक्सीन के जो रिजल्ट सामने आए हैं वो बेहद उत्साहित करने वाले हैं और अभी तक के जो रिजल्ट सामने आए हैं उनमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है।